Hello friends, welcome you on my YouTube channel. I hope you are all very well. First of all, सॉरी फॉर ऑल ऑफ़ यू बिकॉज जो हम अपने रेगुलर बेसिस पर वीडियो बना रहे थे वो कुछ समय के लिए रेगुलर नहीं रह पाई। हमें कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना पड़ा। तो आइए आज हम अपना अगला प्रिंसिपल कवर पढ़ते हैं। इस प्रिंसिपल का नाम है ऑर्डर, where order means is not to be command to his subordinate, but order means how to manage organization in the arrangement and a better way। कहने का मतलब कि हाँ, ऑर्डर का मतलब आदेश देने से नहीं है। यहाँ ऑर्डर का मतलब है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अच्छे ढंग से क्रमबद्धता उसकी कर सकते हैं, कैसे उसकी व्यवस्था अच्छे ढंग से कर सकते हैं। सो ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? अर्थव्यवस्था या कर्मबद्धता। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था के प्रिंसिपल के अनुसार अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब। एक अच्छा व्यक्ति एक उचित जॉब पर प्लेस्ड मतलब कि होना चाहिए। एंड अ राइट थिंग, और उचित वस्तु शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस, वो भी अपने सही जगह पर होनी चाहिए। कहने का मतलब कि फर्म के अंदर एम्प्लॉयज़ को ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी और हमारे हेड को हम कहाँ पर जाकर मिल सकते हैं, और जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं एम्प्लॉयज़ में या सुपरवाइज़र के साथ, हम का समाधान कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें काम करते वक्त किसी वस्तु की ज़रूरत है, किसी मटेरियल सोर्स की ज़रूरत है, तो उसको हम कहाँ से ले सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू फ्यूल के अनुसार एवरी एंटरप्राइज शुड हैव 2 डिफरेंट ऑर्डर्स। मतलब कि प्रत्येक एंटरप्राइज, प्रत्येक उद्यम में 2 ऑर्डर्स होते हैं, 2 व्यवस्थाएं होती हैं या 2 कर्मबद्धताएं होती हैं। एक मटेरियल ऑर्डर जो सामग्री की व्यवस्था है, फॉर फिजिकल रिसोर्सेज जो फिजिकल रिसोर्सेज मतलब कि जो हम देख सकते हैं, जो हम देख सकते हैं वो जो संसाधन है उनकी व्यवस्था करने के लिए हम एक बनाते हैं सामग्री की व्यवस्था। और दूसरा सोशल ऑब्जेक्ट ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था किन की होती है? फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव संसाधन होते हैं, जैसे लेबर हो गए, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, हमारे हम सुपरवाइजर्स हो गए। ठीक है, तो ये सब वो होते हैं जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। कीपिंग द फिजिकल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए इन ऑर्डर, इसकी व्यवस्था में मीन्स डैट, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि जो फिजिकल रिसोर्सेज है, जो जिसको हम देख सकते हैं, जो हमारी सामग्री के रिसोर्सेज हैं, उसके लिए हमारा क्या मतलब है? अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग। मतलब कि हर एक चीज़ के लिए उचित स्थान होना चाहिए। एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, और प्रत्येक वस्तु अपने उचित स्थान पर होनी चाहिए। मतलब कि हर एक के लिए उसका उचित स्थान होना चाहिए और हर एक ही अपने उचित स्थान पर हमें मिलनी भी चाहिए। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग की शॉप है, आप मान लीजिए हम बाइक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके डिफरेंट पार्ट अलग अलग जगह पर बनते हैं। तो वो पार्ट्स जब हम अपनी फर्म में लेकर आए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए, तो उसके लिए हर पार्ट के लिए हमने अलग अलग कंपार्ट्स बना दिए कि इस कंपार्ट में ये पार्ट मिलेगा, उसमें वो मिलेगा, ये वाला पार्ट यहाँ से मिलेगा, वो वाला वहाँ से मिलेगा। लेकिन जो एक एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसको ये भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि बाइक से जुड़ा कोई भी जो उसका पार्ट है वो कहाँ पर है, ज़रूरत पड़ने पर वो कहाँ से वो पार्ट ले सकता है, ताकि इसका काम समय बर्बाद ना होते हुआ पूरा हो जाए। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आमतौर ऐसे ही कीपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए इन ऑर्डर व्यवस्था में मीन्स, इसका क्या मतलब है? अ प्लेस फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए एक स्थान होना चाहिए। एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस, और हर कोई अपने जहाँ पर उनका स्थान अपॉइंटेड है, जहाँ पर उन्हें बताया गया है कि उनका कार्य ये है, उनका स्थान फर्म में ये है, वो वहाँ पर अपॉइंट भी होने चाहिए। मतलब कि हमारी फर्म में जैसे मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन सारों के लिए अपना अपना एक अलग कैबिन होता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उसके जो सुपीरियर हैं उन
उनका ऑफिस कहाँ है, उनके कैबिनेट्स कहाँ हैं, जहाँ पर वो जाकर अपनी प्रॉब्लम उनको बता सके और वो सुपीरियर्स आगे चलकर अपने सबॉर्डिनेट्स की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या कर सके, समाधान कर सके। इसलिए जो एक एम्प्लॉय होता है उसे मटेरियल थिंग के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी सब कुछ होना पता चाहिए। मेंटेनिंग दिस टू ऑर्डर्स, इन दो व्यवस्थाओं को करने से प्रॉपरली, अच्छे ढंग से, विल इंश्योर, हमें यह आश्वासन मिल जाता है कि डेट एवरीबडी नोस हिज वर्क प्लेस, कि हर कोई अपने कार्य के स्थान को अच्छे से जानता है, एंड व्हाट ही इट डू, और उन्हें यह भी पता है कि उन्हें क्या करना है, एंड फ्रॉम वेयर ही वुड गेट हिज रिक्वायर्ड मटेरियल, और उन्हें ये भी पता होता है कि वह कहाँ से अपने प्राप्त कर सकते हैं रिक्वायर्ड, मतलब जो उनको चाहिए वो मटेरियल वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जब हम अपनी फर्म बनाते हैं, फर्म में अगर कोई मैन्युफैक्चर करते हैं तो एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि हमें उससे जुड़ा मटेरियल कहाँ मिलेगा, मशीनरीज कहाँ से होंगी, टूल्स कहाँ पे होंगे, मतलब अगर मशीनरी में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे पता होना चाहिए कि वो टूल से कहाँ से टूल लेकर हम उसको सही कर सकते हैं। ऐसे ही उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसके सबॉर्डिनेट्स या उसके सुपीरियर कहाँ पर हैं, ताकि वह उनसे जाकर बात कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सके। तो आइए एक एग्जांपल पढ़ते हैं हम इसका। एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक कर्मचारी फैक्ट्री में काम करता है, शुड नो द प्लेस ऑफ सोर्स फ्रॉम वेयर ही कैन गेट हिज टूल्स इन द केस ऑफ नीड। यही जो मैंने आपको बताया, एक आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसे यह पता है कि वो ज़रूरत पड़ने पर वो टूल्स कहाँ से ले सकता है। सिमिलरली ही शुड नो द प्लेस वेयर हिज सुपीरियर विल बी अवेलेबल इन द केस ऑफ नीड, और उसे यह भी पता है कि उसका सुपीरियर ज़रूरत पड़ने पर उसे कहाँ पर मिलेगा। इट हाउएवर, हालांकि इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ पर इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात क्या है, दैट इज़ नॉट सफिशेंट, यही सब उसके लिए प्राप्त नहीं है कि उसे अपना सुपीरियर के बारे में भी पता हो, उसको अपने मटेरियल ऑर्डर्स के बारे में भी पता हो कि वो कहाँ पर है, बट sufficient to an allotted place for toolbox and for supervisor। यही मैंने आपको कहा कि ये कुछ उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि टूल कहाँ पर और सुपीरियर कहाँ पर, यही पता होना जरूरी नहीं होता, बट द अवेबिलिटी ऑफ बोथ, अवेबिलिटी मतलब कि उन सब का उस समय वहाँ पर उपस्थित होना, अवेलेबिलिटी मतलब कि उपस्थित होना भी उनका वहाँ पर बहुत आवश्यक है। बोथ ऑफ देयर डिसाइड प्लेस, जहाँ पर उनका डिसाइड किया, मतलब मटेरियल थिंग जहाँ पर डिसाइड है उसका वहाँ पर होना ज़रूरी है, और हमारे सुपीरियर्स का या जहाँ पे भी जो स्थान है उनको भी वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। इज़ एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, यह बहुत ही आवश्यक है। इफ़ देर इज़ नॉट द केस, अगर ऐसा किसी केस में नहीं होता जो इस चीज़ के लिए जहाँ पर जो जगह अपॉइंट की गई है वो वहाँ पर नहीं हो, इट कैन लीड टू हैवी लॉस, इससे हमें हैवी लॉस हो सकता है, हमारे परिणाम अच्छे नहीं आ सकते और मशीन्स में भी डैमेज वगैरह हो सकती है। मान लीजिए कि अगर हमें कोई ऑर्डर मिला है, अगर हमें ऑर्डर बनाने के लिए हमें यही नहीं पता कि उससे जुड़ा मटेरियल हमारे फर्म में कहाँ रखा है और हमारे पास टाइम की भी बहुत शॉर्टेज है, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा जो बाहर में प्रदर्शन है, जो लोगों के सामने हमारी रेपुटेशन है, उसमें गिरावट होगी, हम अपना ऑर्डर अपने टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारी रेपुटेशन के साथ साथ हमें हैवी लॉस भी होगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो आइए पढ़ते हैं हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन और सामग्री संसाधन का उचित प्रयोग होता है, ठीक है। नो लॉस ऑफ टाइम, समय की कोई बर्बादी नहीं होती। बेटर डिसिप्लिन, अच्छा डिसिप्लिन मिलता है, क्योंकि देखिए जब सब जगह अपना अपना उचित स्थान होगा, मटेरियल थिंग्स का अपना उचित स्थान है, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज भी अपने उचित स्थान पर अवेलेबल होंगे तो इससे क्या होगा, काम अच्छे से होगा और एक डिसिप्लिन बना रहेगा। नेगेटिव इफेक्ट, मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का अच्छे से उपयोग नहीं होगा, मैंने आपको ये पहले एक्सप्लेन कर दिया। इंक्रीज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मान लीजिए अगर हमारी मशीनरी में कोई डिफेक्ट आया लेकिन वो फिर भी चलती जा रही है, हम टूल्स कलेक्ट कर उसको सही नहीं कर पा रहे, इससे क्या है, एक बहुत बड़ा जोखिम का सामना हमें करना पड़ सकता है आने वाले फ्यूचर में। हाइट ऑफ डिसऑर्डर्स बढ़ेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। एंड अब मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप मुझे आगे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ये जो थोड़ा सा गैप था, कभी कभी कहते हैं गैप भी लाइफ में ज़रूरी होता है। आई होप आप आगे रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोस देखते रहेंगे और लाइक शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।